राधे राधे दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और इसी दिन से शुभ जो कार्य हैं वह शुरू होते हैं और देव उठनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब देव उठते हैं तभी विवाह के जो कार्य हैं, शुभ मांगलिक कार्य हैं, उनकी शुरुआत होती है। तो इस दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है, घर पर आप बिना पंडित के तुलसी जी का विवाह अकेले कैसे संपन्न कर सकते हैं, तो उसकी संपूर्ण जानकारी है वो आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें तुलसी जी लेने हैं। तो तुलसी जी आप घर पर हैं, आपके लगा रखी है आपने, तो वह आप ले सकते हैं। या फिर आप विवाह करवाना चाहते हैं, आपके पास तुलसी नहीं है, तो आप मंदिर से या फिर किसी नाते रिश्तेदारी से मंगवा कर भी विवाह करवा सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हम पाटा है वो लगा लेंगे, जिस पर भगवान शालिग्राम जी को हम विराजित करेंगे। तो पाटा मैंने यहाँ पर लगा लिया है, आप चौकी पाटा जो भी है आप लगा लीजिएगा। उसके बाद में मैं इसके ऊपर बना रही हूँ स्वास्तिक। स्वास्तिक है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और शादी का काम है, तो शादी में तो स्वास्तिक के बिना पूजा है वो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुमकुम से स्वास्तिक बना दिया है। तो इस तरीके से आप स्वास्तिक है वो बना दीजिएगा। और यह है विवाह है वो एकादशी के दिन पहले देव उठाए जाते हैं और उसके बाद में यह विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आप यह विवाह करवाते हैं तो एक कन्यादान जैसे लड़की का किया जाता है, उसी के जितना लाभ है वो आपको मिलता है। तो एक बार तो जीवन में आपको अवश्य ही तुलसी का विवाह करवाना चाहिए। पाटा लगा करके मैंने यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र है वो पाटे के ऊपर बिछा दिया है। आपके पास पीला नहीं है तो आप लाल रंग के वस्त्र हैं वह भी यहाँ पर बिछा लीजिएगा। अब देखिए, शादी विवाह का काम है तो रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जो कलर होते हैं, जो रंगोली बनाने वाले, उनसे भी रंगोली बना सकते हैं या फिर आप आटे से भी चौक पूर सकते हैं या स्वास्तिक आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमल का फूल जो बनाया जाता है उस तरीके से मैं बना रही हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी को यह फूल है वो प्रिय होता है। तो इस तरीके से आप आटे से भी बना सकते हैं या फिर कलर जो होते हैं उनसे आप बना लीजिएगा। तो हल्दी और आटे से मैंने यहाँ पर बना दिया है। इस तरीके से ही आप बना लें। आपको अच्छे से रंगोली बनाना आता है तो आप अच्छे से रंगोली है वो बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको सरल सी है वो पूजा विधि बता रही हूँ। इसमें आप शादी के जितना भी आप खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं पंडित को बुलाकर, और विधि विधान से भी आप कर सकते हैं या फिर घर में अकेले सरल तरीके से भी आप यह पूजन है वो कर सकते हैं। भगवान है वो अपनी भावना और श्रद्धा को देखते हैं, ना कि हमारा जो खर्चा लगाया हुआ है हमने वह देखते हैं। तो आप श्रद्धा से भगवान की शादी में आप जो भी अर्पित करेंगे, जो भी आप इस भावना से करेंगे, वह भगवान है वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर पाटे के सामने भी एक स्वास्तिक है वो आटे का बना दिया है। तो आप भी इस तरीके से स्वास्तिक बना लें या फिर इस जगह भी आप रंगोली है वो बना सकते हैं। शादी विवाह का काम है तो ऐसा मतलब ज़रूरी भी होता है और ऐसे सुंदर लगता है, तो आपको बनाना चाहिए। फिर हम यहाँ पर शालिग्राम जी भगवान को विराजित करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम जी भगवान हैं तो आप उनको विराजित कीजिए, या फिर भगवान विष्णु की फोटो आइएगा या लड्डू गोपाल जी को आप यहाँ पर विराजित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के ही रूप यह माने जाते हैं। तो शालिग्राम जी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप इनको जो सेहरा पहनाया जाता है वो भी आप पहना सकते हैं। तो अच्छे से तैयार करके या फिर आप मंदिर से शालिग्राम जी मंगवा लीजिएगा या फिर नाती रिश्तेदारी से भी आप शालिग्राम जी है वो मंगवा करके और पूजन कर सकते हैं, मतलब विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे बारात आती है वैसे बाहर से मंगवा करके और आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में कलश की स्थापना मैंने यहाँ पर की है। तो तिल का आसन दे करके शुद्ध जल से कलश को भर लिया है और उसके अंदर आम के पत्ते मैंने यहाँ पर लगाए हैं। आप आम या फिर अशोक के पत्ते हैं वो इसमें लगा लीजिएगा और कलश है वो स्थापित कर लीजिएगा। कलश के अंदर हमें सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची हैं, ये चीज़ें 5 चीज़ें हैं वो डालनी होती हैं। और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा करके हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो जटा वाला मैंने यहाँ पर नारियल लिया है। आप ऊपर की साइड में भी इसका मुख कर सकते हैं या फिर जिस साइड में जो पूजा कर रहा है उसकी साइड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कलावा है वो बांध दिया है और कलश के मुख पर भी हमें कलावा है वो बांधना होता है। उसके बाद में हम जो हमने पल्लव लगाए हैं इसके अंदर 5 पल्लव, उनको सभी को हम तिलक कर देंगे। तो सभी को तिलक करना मतलब आप चंदन से, कुमकुम से है वो तिलक सभी को कर सकते हैं या फिर हल्दी से आप तिलक है वो कर सकते हैं।
उसके बाद में हम भगवान गणपति जी को यहाँ पर विराजित करने वाले हैं, क्योंकि शादी विवाह का काम है तो शादी में पहले गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद ही विवाह संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर गणपति जी को विराजित करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है, तो इस दिन अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता, अन्न का उपयोग नहीं किया जाता। तो तिल का आसन मैंने दे करके यहाँ पर भगवान गणेश जी को विराजित कर दिए हैं। और आप यह विवाह अगर एकादशी के दिन संपन्न नहीं करा पाते हैं तो द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी यह विवाह है वो संपन्न करा सकते हैं। और सभी का मैंने आह्वान करके और माता तुलसी से, भगवान गणेश जी से और भगवान शालिग्राम जी से हाथ जोड़ करके और कि हम आपका आज विवाह संपन्न करा रहे हैं, तो आप हमारी पूजा को स्वीकार कर कीजिए और आप हमारे इस पूजा में उपस्थित होइए। इस तरह से आह्वान हमें करना होता है। और सभी का शुद्धिकरण फिर मैंने यहाँ पर कर दिया है, जल के छींटे दे करके स्नान का भाव करवाते हुए सभी का शुद्धिकरण किया है। उसके बाद में दीपक हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। तो देसी घी का दीपक है वो आप यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। और फिर सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन यहाँ पर करेंगे। तो भगवान गणेश जी का मतलब शादी है तो अच्छे से पूजन हम करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है, जनेऊ आप अर्पित कर दीजिएगा, भोग हम भगवान गणेश जी को अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, फूलों की माला आप यहाँ पर अर्पित है वो भगवान गणपति जी को कर सकते हैं। तो इस तरह से है वो पूजा मैंने यहाँ पर शुरू कर ली है। और उसके बाद में हम तिलक कर देंगे, जो नारियल है उसके यहाँ पर भी मतलब तिलक हम कर देंगे। और तिलक के ऊपर हम तिल है वो अर्पित करेंगे, क्योंकि अक्षत इस दिन अर्पित नहीं किए जाते हैं। पुष्प हम अर्पित कर देंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का है वो वास माना जाता है। तो हम सभी देवी देवताओं का पूजन हम कलश से कर लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले शादी की रस्म में हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी यहाँ पर आप दूध से या फिर पानी से भिगो करके और आप 5 बार है वो भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर दीजिएगा। और 5 बार मैंने यहाँ पर माता तुलसी को है वो हल्दी अर्पित कर दी है। सबसे पहले मतलब हल्दी ही लगाई जाती है। तो इस तरीके से शादी के जो कार्यक्रम है वो हम शुरू कर लेंगे। उसके बाद में मेहंदी की रस्म होती है। तो मेहंदी में हम पहले 5 या 7 बार हम भगवान शालिग्राम जी को मेहंदी है वो अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में माता तुलसी को भी हम 5 या 7 बार है वो मेहंदी लगा देंगे। या तो आप कीप वाली ले लीजिएगा या फिर आप जो पाउच वाली मेहंदी आती है वह भी भिगो करके और वह भी आप है वो माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शादी की जो रस्में हैं वो यहाँ पर शुरू कर लेंगे। और उसके बाद में हम चंदन का तिलक है वो भगवान शालिग्राम जी को करेंगे। और माता तुलसी हैं उनको हम कुमकुम का तिलक है वो करते हैं, रोली कुमकुम। इस दिन मतलब शादी होती है माता तुलसी की, तो इस दिन अर्पित किया जाता है। हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, रोली जो भी है सब चीज़ें हैं वो माता तुलसी को अर्पित की जाती हैं। उसके बाद में हम अक्षत की जगह है तिल है वो अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से आप सरल तरीके से है वो घर में पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को मतलब भगवान शालिग्राम जी को हम कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और आप जितना भी मतलब सामग्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर भी आप कर सकते हैं या फिर सरल तरीके से भी आप कर सकते हैं। चुनरी है वो माता तुलसी को यहाँ पर अर्पित कर देंगे। आप 2 चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, गमले के चारों तरफ लपेट सकते हैं, ऊपर उड़ा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर माला है वो छुआ करके और एक बार हम शालिग्राम जी को पहना देंगे तुलसी जी से माला छुआ करके। और जो दूसरी माला है, आजकल रेडीमेड माला भी आती हैं या फिर आप फूल की इस तरह की माला आप बना लीजिएगा। दूसरी माला हम शालिग्राम जी से छुआ करके और माता तुलसी को हम यह माला है वो पहना देंगे। तो इस तरीके से जो वरमाला की रस्म है वो हम पूरी कर लेंगे। उसके बाद में माता तुलसी का श्रृंगार हम यहाँ पर करेंगे। तो चूड़ियाँ मैंने यहाँ पर अर्पित की हैं। आप कांच की, लाख की जो भी चूड़ियाँ आपके यहाँ पहनी जाती हैं वह माता को अर्पित कीजिए। सुहाग की सामग्री हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। 16 सामग्री आप कर सकते हैं या फिर जो भी 5-7 हैं वो आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। बिंदी हम आज के दिन सुहाग की मतलब चीज़ें हैं वो अर्पित की जाती हैं, तो बिंदी भी मैंने यहाँ पर माता तुलसी को लगा दी है। और बिछिए हैं वो भी अर्पित किए जाते हैं। आप सोने की, चांदी की और भी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं या फिर आजकल आर्टिफिशियल आते हैं वह आपको अवश्य बिछिए अर्पित करने चाहिए। सुहाग की निशानी मानी जाती है। उसके बाद में यह है जो फिर हमें गठजोड़े के लिए इस तरह का पीला कपड़ा लेना है और इसमें सिक्का सुपारी रखनी है, पटका इसको बोलते हैं। तो आपको यह है वो लेना है। यह शालिग्राम जी भगवान को उड़ाया जाता है और उसके बाद में माता जो होती हैं तुलसी माता उनकी चुनरी से बांध दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। थोड़ी मतलब
गमला बड़ा है तो ऊंची है तुलसी माता, तो पहुँच नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो मैंने यहाँ पर धागे से जो कलावा होता है उससे बांध करके और स्पर्श है वो करा दिया है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद में फेरे की रस्म होती है, तो फेरे के लिए तुलसी माता को लेडीज है वो उठाती हैं और शालिग्राम जी को पुरुष हैं वो उठा करके और फेरे लगवाती हैं। या फिर तुलसी का गमला भारी है तो आप शालिग्राम जी को पुरुष उठा करके और चारों तरफ है वो 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से फेरे की रस्म होती है। या फिर नारियल घुमाया जाता है। उसके बाद में सिंदूर दान होता है, तो छुआ करके मतलब शालिग्राम जी भगवान से और माता तुलसी को सिंदूर है वो अर्पित किया जाता है। सिक्के से अर्पित किया जाता है, तो सिक्का हम वहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद में कन्यादान की रस्म होती है, तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कन्यादान है वो कर सकते हैं। हाथ में पुष्प है वो ले लीजिएगा और पैसे जितने भी आपको कन्यादान में करने हैं उतने पैसे ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल लेकर के और कन्यादान का संकल्प करके और आपको कन्यादान है वो भगवान शालिग्राम जी के पास है वो अर्पित कर देना है। आप जितना भी चाहें उतना कन्यादान है वो कर सकती हैं। तो इस तरीके से है वो तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आप सामग्री है वो बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं और मतलब इसमें से भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद में दान की जो चीज़ें होती हैं, विवाह में दान दिया जाता है, बर्तन वगैरह हैं, कम से कम 5 बर्तन तो आपको करने चाहिए। मैंने 4 यहाँ पे किए हैं और एक प्लेट जो है उसमें सुहाग की सामग्री रखी है, तो वह है साड़ी वगैरह और एक ड्रेस ली है। और फिर भोग मैंने यहाँ पर लगाया है, तो भोग में आप मौसमी फल भी लगा दीजिएगा, सिंगाड़े वगैरह हैं आज के टाइम में मतलब मिल जाते हैं इस टाइम में, और मिठाई है वो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में जल का लोटा मैंने यहाँ पर अर्पित किया है, या फिर आप है वो बतासे अर्पित कर सकते हैं और तिल और पुष्प लेकर के। उसके बाद में तुलसी विवाह की हम कथा यहाँ पर सुनने वाले हैं। कथा की वीडियो है वो चैनल पर अलग से आपको मिल जाएगी, तो अगर आपने व्रत रखा है तो आपको अवश्य ही कथा सुननी चाहिए। फिर जल का जो लोटा हमने लिया है उसी में हम अर्पित इनको कर देंगे, जो तिल और पुष्प लिए हैं। तो इस तरीके से हमें पूजन करना है। उसके बाद में परिक्रमा हमें यहाँ पर करनी होती है, धूप दीप दिखाना होता है। तो धूप भी माता लक्ष्मी को मतलब प्रिय होती है सुगंध, तो धूप भी अवश्य रूप से हमें इस दिन अर्पित करनी चाहिए। और उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। तो आरती के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दिया आपने लगाया है उससे भी आप आरती है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिए से आरती है वो की है। तो आप तुलसी माता की और विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, या फिर 5 या 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज आरती है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण पूजा है वो की जाती है। और लास्ट में हमें हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगनी होती है कि हमसे इस विवाह में अगर कोई भी कमी रही हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, भगवान शालिग्राम से, माता तुलसी से और भगवान गणेश जी से। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के और जो हमने पूजा की है इसके ऊपर से, पाटे के ऊपर से हमें घुमाना होता है। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। और तुलसी विवाह से संबंधित और एकादशी से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं वो चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी मैया अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।